जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टाइम पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हम आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित एसआई में जितने भी 2018-19 के सेट में प्रश्न आए थे टीसीएस के किरण की बुक के, वो सभी हल करने वाले हैं। तो आज हमारा तीसरा सेट है, तो आइए शुरू करते हैं, जो कि 24/12/2018 का सेट है। तो ये रहा, हमने तारीख भी डाल रखी है 24/12/2018 प्रथम पाली का। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो यह बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था, किसान सभा आंदोलन बिहार राज्य में। और अगला प्रश्न है, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है? तो ये नील दर्पण पुस्तक दीनबंधु मित्र ने लिखी थी। किसने? दीनबंधु मित्र ने। और अगला प्रश्न है तीसरा, अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? तो यह कोर्टिसाल स्त्रावित करती। क्या है? कोर्टिसाल। और अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और ये पहले भारतीय, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय थे श्री राजगोपालाचारी। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है, इंडिया अर्थात भारत एकल राज्य होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह इलाहाबाद में है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया। अगला प्रश्न है, पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो यह पश्चिम बंगाल में हुआ था, पाबना किसान विद्रोह। और अगला प्रश्न है, सामान्य स्थिति में मानव का पीएच मान कितना होगा? तो यह 7.4 होगा। कितना होगा? 7.4। और अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 9वां। तो 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? तो तीरंदाजी से एंड्रिया अर्सोबिक नहीं है। कोबून, कोचान, जीन चार्ल्ड वेल्डोट और ब्रेडी एलिसन, ये सभी तीरंदाजी से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में गुणज 10⁻24 का उपसर्ग है। तो यह येट्टो का है। किसका है? येट्टो का। और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है। कितना? तो इन्होंने लगातार दो दो बार बने थे ये, तो 10 साल का कार्यकाल रहा है इनका। अगला प्रश्न है, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एम खुसरो थे। कौन थे? एम खुसरो। अगला प्रश्न है, अमुक्तमाल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। कृष्णदेव राय के द्वारा। और अगला प्रश्न है, शक्ति पावर ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका सूत्र है कार्य बटे समय। अगला प्रश्न है, फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग एथलेटिक्स में होता है। किस में होता है? एथलेटिक्स में होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निम्न से किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो ये संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस है। कौन है? हिप्पोक्रेटस। और अगला प्रश्न है, रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेड फोर्ट लाल किला के नाम से जाना जाता है, लाल किला। और अगला प्रश्न है, सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी 57
मिलियन किलोमीटर है। और अगला प्रश्न है, गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह पंजाब राज्य से संबंधित है गटका। और अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने? जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। और अगला प्रश्न है, अल्बानिया की राजधानी क्या है? तो अल्बानिया की राजधानी तिराना है, तिराना। और अल्बानिया कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, और लोकसभा में 2 सदस्यों को। तो इसका सही आंसर 12 है। अगला प्रश्न है, ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक कहलाते हैं? तो यह मेसोफिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेसोफिल। और अगला प्रश्न है, फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो फिनलैंड की मुद्रा का नाम यूरो है। और फिनलैंड यूरोपीय कंट्री में, यूरोप की अधिकतर कंट्री की मुद्रा यूरो ही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेशेल्स से भारत की सीमा नहीं मिलती है। और अगला प्रश्न है, कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो यह टोपोग्राफिक मैप दर्शाता है। क्या है? टोपोग्राफिक मैप। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो यह कोई निर्धारित नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु, इसके लिए कोई आयु निर्धारित नहीं है। और अगला प्रश्न है, लोकसभा के अस्थायी स्पीकर अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी स्पीकर की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां। कितनी है? 12 अनुसूचियां। और मूल संविधान में 8 थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली गैर कांग्रेस सरकार के नेता थे? तो यह मोरारजी देसाई थे। और भारत में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी यही बने थे, पीएम। और सबसे पहले पद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति भी यही थे। और अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह प्रश्न को आरआरबी ने गलत माना है, तो इसका कोई आंसर नहीं है। अगला प्रश्न है, सनी डेज पुस्तक किसने लिखी है? तो यह नाम से स्पष्ट हो रहा है, सनी डेज सुनील गावस्कर की बुक है। किसकी? सुनील गावस्कर की। और अगला प्रश्न है, 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को प्राप्त हुआ? तो यह 1992-93 में किसे प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था, उस समय पीटी उषा तो होंगी नहीं, तो यह किसे प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था, विश्वनाथन आनंद को मिला था। किसे? विश्वनाथन आनंद को। और अगला प्रश्न है, वोल्गा नदी किस देश में बहती है? तो वोल्गा नदी रूस में बहती है। कहाँ? रूस में। और ये रूस की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। अगला प्रश्न है, बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। और अगला प्रश्न है, मारियाना की खाड़ी या मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच। और अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके अभी वर्तमान मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। अगला प्रश्न है, बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक 5 है। कितना है? 5 है बोरान का परमाणु क्रमांक। और अगला प्रश्न है, 1900
1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने थे? तो 40 का आंसर है जॉर्ज यूले बने थे। कौन बने थे? जॉर्ज यूले 1988 में। अगला प्रश्न है, शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है? तो हाफ नेल्सन का उपयोग फुटबॉल में होता है। किसमें? फुटबॉल में होता है। अगला प्रश्न है, एडिपिक अम्ल IUPAC का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वह है हेक्सेनडाइओइक अम्ल है। क्या है? हेक्सेनडाइओइक अम्ल है। और अगला प्रश्न है, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो केगा जो है यह कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में केगा परमाणु संयंत्र। और अगला प्रश्न है, नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम नोली या नोले है। इनके दो नाम है उपनाम। और अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। क्या है? ईटानगर। और अगला प्रश्न है, तिरुपति गुड़िया डॉल्स बनी होती है। तो यह लाल चंदन की लकड़ी की बनी होती है और यह आंध्र प्रदेश का एक GI टैग है। अगला प्रश्न है, जमींदार सभा की स्थापना कब की गई? तो जमींदार सभा की स्थापना सन 1838 में की गई थी। और अगला प्रश्न है, नीति आयोग के संबंध में नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो नीति का पूर्ण रूप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। और अगला प्रश्न है, नदी का वह ज्वारी मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है? तो वह एस्चुरी कहलाता है। क्या है? एस्चुरी, जहाँ पे ज्वारी और ताज़ा पानी खारा पानी में मिश्रित होता है। और अगला प्रश्न है, यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में संचालित मुद्रा क्या कहलाती है? तो यह सस्ती मुद्रा कहलाती। क्या कहलाती है? सस्ती मुद्रा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में चौथे सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।